ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम कल जो बात किया था ना, कल जो बात किया उसमें हमने देखा था 1818 तक आते आते हमने क्या देखा था कि जितने भी राजा हैं राजस्थान के, उन्होंने क्या कर ली, संधियां कर ली थी। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि स्थापित कर ली। क्यों कर ली? इसलिए कर ली क्योंकि वे लोग मराठों से भयभीत थे। अब सारे के सारे जब मराठे भयभीत थे, जितने भी मराठों से ये राजा भयभीत थे ना, तो उन्होंने अपने अंग्रेजों से सहायता के लिए संधियां स्थापित कर ली। अब ये संधि स्थापित करने के बाद क्या होता है, 1818 के बाद जो अंग्रेजों का अत्याचार है रियासतों पे या अन्य जो लोग हैं उन पे जो अत्याचार है वो बढ़ गया था राजस्थान में, और इसी कारण से जो सैनिक है उन्होंने क्रांतियां कर दी। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि 1857 में जो सबसे पहले क्रांति हुई कब हुई? 1857 में। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संग्राम। आपका चैप्टर नंबर है ये 2। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने ये पढ़ा था ना कि 1818 तक अंग्रेजों ने पूरे राजस्थान के जो सिस्टम है उसमें अपना आधिपत्य है वो स्थापित कर लिया था, और जिसमें किसान और जो अन्य लोग थे उनका अहित हो रहा था। सबसे ज्यादा किसका अहित हो रहा था? किसानों का और जनसाधारण का अहित हो रहा था। अब इस क्रम में क्या होता है, सबसे पहले जो कंपनी है 1800 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नाम सुना है ना आपने ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो अत्याचार किए थे, उसने जो लोगों से खिराज लिया था, उसके कारण से जो एक क्रांति आई, उस क्रांति में कंपनी का जो हम जिसमें पढ़ेंगे कि जो कुठाराघात था कंपनी का वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का राज्यों में आंतरिक शासन स्थापित हो गया था। क्या हो गया था? कंपनी का राज्यों में आंतरिक शासन, आंतरिक हस्तक्षेप। देखो राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप क्या हुआ बताओ? राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप। अब राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। ये घटना पहली घटना है। 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। किले पर अधिकार याद रहेगा। सबसे पहले जोधपुर के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद यहाँ एक और सिस्टम होता है, वो होता है मांगरोल का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? मांगरोल का। तो ये युद्ध है वो कोटा में महाराव के विरुद्ध जो दीवान था उसका जालिम सिंह, उसकी मदद की थी इन्होंने। क्या किया? कोटा के अंदर मांगरोल, याद रख लेना, मांगरोल का युद्ध। क्या युद्ध? मांगरोल का युद्ध। अब मांगरोल का युद्ध है ना, ये कोटा का जो राजा था और उसका एक सामंत था, है ना, क्या नाम था उसका? दीवान सिंह। क्या नाम था? हाँ, दीवान था इसका जालिम सिंह। दीवान जालिम सिंह, इसका दीवान था जालिम सिंह। अब इस जालिम सिंह का इन्होंने वो सहयोग किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। किसने सहयोग किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने किसका सहयोग किया? जालिम सिंह का। तो ये जो दीवान था जालिम सिंह, उसका अंग्रेजों ने सहयोग किया। तो ये आंतरिक हस्तक्षेप का पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। उत्तराधिकार। दूसरा है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है राजा का बेटा राजा बने। राजा का बेटा राजा बने। अब यहाँ बेटा तो राजा बनेगा, लेकिन वो कहते थे कि अगर इसमें कोई गोद लिया हुआ बेटा होगा ना तो उसको कंपनी मान्य नहीं करेगी। किसको मान्य नहीं करेगी? गोद लिए हुए बेटे को कंपनी मान्य नहीं करेगी। या जो राजा निसंतान चला जाएगा, जिसके कोई संतानें नहीं होगी, तो उस पे किसका अधिकार हो जाएगा? उस पे कंपनी का अधिकार हो जाएगा। और ऐसे में 1826 में अलवर, क्या लिखेंगे सबसे पहले? 1826 में अलवर ऐसी पहली रियासत थी जहां के अंदर ये उत्तराधिकार वाला नियम है
उसमें सबसे पहले हस्तक्षेप किया था वो कौन सी थी? अलवर थी। रियासत का नाम याद रखना, अलवर रियासत के अंदर पहला हस्तक्षेप इन्होंने गोद लेने वाली नीति जो थी ना, उत्तराधिकार हस्तक्षेप वाली नीति, उसके अंदर किया गया। ऐसे ही एक और है, जैसे 1826 के अंदर ही इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर का, याद रख लेना। 1826 में लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? ये है भरतपुर में, भरतपुर में। इसको क्या कर दिया इन्होंने? नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। कौन से दुर्ग को नष्ट कर दिया? लोहागढ़ का जो अजय दुर्ग माना जाता है, कहाँ पे? भरतपुर के अंदर, इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। अब ये तो था उत्तराधिकार के अंदर जो हम बात कर रहे थे, कौन कौन क्या किया। और यहाँ पे एक इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट है वो नियुक्त कर दिया था। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट है वो नियुक्त कर दिया। और ऐसे ही 1844 में बांसवाड़ा का राजा था, 1844 में बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह, याद रख लेना कौन नाम है? लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह था ना, इसके बारे में आता है कि नाबालिग था, नाबालिग यानी उम्र इसकी क्या थी? छोटी थी। ये नाबालिग मान करके अंग्रेजों ने इस पे भी नियंत्रण है वो अपना स्थापित कर लिया था। तो दो घटनाएं देख ली अभी आपने, एक तो कंपनी का आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, फिर राज्यों के उत्तराधिकार पे, और तीसरा आता है सामान्य जनता की जो भावना है ना, उस भावना के विरुद्ध जो लोग थे वो ज्यादा आक्रोशित थे। कौन लोग आक्रोशित थे? सामान्य जनता, है ना? देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, सामान्य जनता कैसे आक्रोशित थी? सामान्य जनता का आक्रोश। अब ये गुस्सा था सामान्य जनता में, कैसे था सामान्य जनता में गुस्सा, ये बताओ। सामान्य जनता में जो टैक्स लग रहे थे, उन टैक्सों के विरोध में आम आदमी है वो परेशान था। इसी क्रम में क्या होता है, 2-3 व्यक्तियों के नाम यहां मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें एक तो डुंगजी, जोहारजी और एक लोटू जाट, याद रख लेना। डुंगजी, एक जोहारजी, एक लोटू जाट, लोटू जाट, ये 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, जो कंपनी थी, है ना, इस कंपनी के क्या कर लिए, जो वहां की जो छावनी थी, उस छावनी को लूटने का काम है वो कर लिया। नसीराबाद की जो छावनी थी, उस छावनी को लूटने का काम है वो किसने कर लिया था? 3 आदमियों ने मिलकर के, डुंगजी, जोहारजी और लोटू जाट ने, इन तीनों ने मिलकर के कंपनी नसीराबाद कंपनी को लूटा। ये याद रख लेना है, कौन सी कंपनी को लूटा? नसीराबाद, याद रख लेना, नसीराबाद। ये नसीराबाद जो कंपनी थी उसको इन्होंने लूट लिया था। अंग्रेजों की कंपनी आएंगी जगह जगह, ठीक है। अब 3 कंडीशन हमने देख ली। चौथी कंडीशन थी आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। क्या लिखेंगे? चौथा है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। आर्थिक मामलों का मतलब होता है रुपए पैसे के जो मामले थे, लेन देन के जो मामले थे, खिराज के जो मामले थे। तो 1822 में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना इन्होंने कर दी। क्या कर दी बताओ? 1822 में मेरवाड़ बटालियन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना। 1822 में मेरवाड़ बटालियन, मेरवाड़ बटालियन, ये बटालियन बना दी। अब खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बटालियन बनेंगी तो इस प्रकार से 1822 में मेरवाड़ बटालियन, 1834 में शेखावाटी बटालियन, 1834 में शेखावाटी बटालियन, शेखावाटी बटालियन। तो ये सारी बटालियन बना रहे हैं। कौन कौन सी बटालियन बना ली देख लो। पहले मेरवाड़ बटालियन बना ली, फिर शेखावाटी बटालियन बना ली। तो इस प्रकार से इन्होंने 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन, लिखो 1835 में जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन बनाया।
1835 में जोधपुर लीजियन बना ली थी। तो एक एक चीज को नोट करते जाएंगे हम। 1835 में जोधपुर लीजियन बनाई। 1841 में मेवाड़ भील कोर क्या बनाई? 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। ये सारी बटालियनें बना रहे हैं, सैनिकों की बटालियनें बना रहे हैं। क्रम से आपको याद रखना है। 1822 के अंदर मेरवाड़, 1834 में शेखावाटी, 1835 में जोधपुर लीजियन, 1841 में मेवाड़ भील कोर। क्रम से याद कर लेना। 1822, 34, 35, 41 मेरवाड़, शेखावाटी, जोधपुर और मेवाड़ भील कोर। तो इनकी स्थापना है वो कर ली जाती है और इसका खर्चा है वो जन साधारण पे पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे तात्कालिक इसका कारण था वो क्या था। इसका तात्कालिक कारण है वो क्या था? तो तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तात्कालिक का कारण क्या था। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि अचानक से घटना घट गई? ऐसा क्या हुआ कि तात्कालिक कारण ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक से घटना घट गई? तो इसका मतलब ये था कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग। याद रहेगा क्या? पहले ब्राउन बेस यहाँ पे एक राइफल हुआ करती थी सैनिकों के पास। कौन सी राइफल हुआ करती थी? ब्राउन बेस। उसकी जगह बदल करके इन्होंने क्या कर दी? एनफील्ड राइफल लगा दी। अब जब एनफील्ड राइफल लगाई ना, तो एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस का प्रयोग होता था, किसका प्रयोग होता था? कारतूस। तो जलते हैं सब में। अब जो कारतूस जलता था, उस कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था, है ना। उसकी सील तोड़ते थे ना, तो वो कहते हैं कि उसकी सील जो ऊपर कवर लगा था ना, उस पे ऐसा दुष्प्रचार हो गया उस टाइम में कि उस पे चर्बी लगी हुई है। किसकी चर्बी? सुअर या गाय के चर्बी। सुअर या गाय की जो चर्बी है वो उस पे लगी हुई है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उसका क्या किया? विरोध किया। और इसी कारण से ये क्रांति है वो शुरू हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो आपका उत्तर आएगा एनफील्ड राइफल का विरोध किया था सैनिकों ने कि हम मुंह से इसको नहीं तोड़ेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम जितने भी सैनिक थे सब ने ये विरोध शुरू कर दिया था। अब आता है जी क्रांति का आरंभ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रांति का आरंभ, यानी प्रारंभ कहां से होती है क्रांति। तो लिखो क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का प्रारंभ है वो कहां से होता है? तो सबसे पहले आपने सुनी होगी ये घटना तो कि सबसे पहले क्रांति है वो शुरू कहां से हो जाती है? मेरठ से हो जाती है। कहां से हो जाती है? मेरठ से। 10 मई 1857 को तारीख याद रखना। 10 मई 1857 को सबसे पहले क्रांति होती है मेरठ में। 10 मई 1857 को सबसे पहले क्रांति कहां होती है? मेरठ में होती है। तो क्रांति की शुरुआत की तारीख याद रख लेना। मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को। अब ये पढ़ेंगे हमें कि जब 1857 में क्रांति शुरू होती है तो राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट वो कौन कौन थे? आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। राजस्थान में जब क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आप ये याद रख लेना, पॉलिटिकल एजेंट। उस टाइम के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो एक एक एजेंट का नाम मैं लिखाता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। मेवाड़ में था संवर्ष, याद रखिए ना। मेवाड़ का मेजर संवर्ष, मेवाड़ का मेजर संवर्ष। और मारवाड़ का मूकमेशन, मारवाड़ का मूकमेशन, याद रहेगा। मारवाड़ का मूकमेशन। और जयपुर का था कर्नल ईडन,
जयपुर का कर्नल ईडन, याद रखो। मेवाड़ का संवर्ष, मारवाड़ का मैकमोसन और जयपुर का कर्नल ईडन, याद हो गए ना ये सारे नाम। ये सभी राजस्थान के जो एजेंट थे, सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट थे। किसके नीचे काम कर रहे थे ये सारे? ये सर सारे किसके नीचे काम कर रहे थे? इनका एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। क्या था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, नाम याद रहेगा, पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी क्या था? एजीजी क्या था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो ऊपर बैठता था ना सेंटर में, उसके नीचे ये सीधा अधिकारी होता था और उसके नीचे ये लोग होते थे। एजीजी के नीचे ये सारे लोग एजेंट के रूप में काम करते थे। अब उस टाइम हम पढ़ेंगे राजस्थान में छावनियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? ये भी प्रश्न याद कर लेना है अच्छे से कि राजस्थान में छावनियां कितनी थी? 6। राजस्थान में छावनियां कितनी थी? 6 छावनियां थी। अब 6 छावनियों के नाम एक एक करके बताऊंगा मैं, उनकी मुख्यालय बताऊंगा और फिर उसके अंदर जो सेना की टुकड़ी थी ना उसका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखो आप नसीराबाद। क्या नाम लिखूंगा? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पे? अजमेर में। नसीराबाद कहाँ पे? अजमेर में, याद रख लेना, नसीराबाद अजमेर में। और यहाँ जो सैनिक टुकड़ी थी ना वो थी 15वीं बंगाल नेटिव। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव। याद रहेगा नाम क्या? पहली छावनी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पे? अजमेर में। और हाँ 15वीं बंगाल नेटिव। इसके बाद आती है नीमच। दूसरी कहाँ पे? नीमच। नीमच कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में। अब ग्वालियर वाली कहाँ चली गई? आजकल तो है नहीं। अब तो ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। अब कहाँ पे है ये? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। पहले राजस्थान में हुआ करती थी ये। तो ग्वालियर, यहाँ मालवा, मेवाड़ और राजपूत। यहाँ कौन कौन सी थी? मालवा, मेवाड़ और राजपूत, ये रेजिमेंट हुआ करती थी। नीमच के अंदर ग्वालियर जो में स्थित थी, मालवा, मेवाड़ और राजपूत। इसके बाद तीसरी जो छावनी थी एरिनपुरा। तीसरी थी एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पे है? पाली में है, याद रखिएगा। तीसरी जो छावनी का नाम बताया मैंने एरिनपुरा। पूछा जाएगा जोधपुर लीजन सैनिक है वो किस छावनी में थे? आपका उत्तर आएगा एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ थी? पाली में। इसके बाद चौथी है देवली। चौथी का नाम है देवली। और देवली कहाँ पे है? टोंक में। देवली कहाँ पे है? टोंक में। और यहाँ के जो सैनिक थे ना वो थे कोटा कंटिंजेंटमेंट। इसका तो नाम ना पूछे कोई जरूरत नहीं है, देवली टोंक, बस ये कर लेना। यहाँ कोटा कंटिंजेंटमेंट के लोग थे। कंटिंजेंट, कोटा कंटिंजेंट, याद रख लेंगे नाम। हाँ कोटा, कोटा में कंटिंजेंट टोंक की है ये। 5वीं है ब्यावर। 5वीं है ब्यावर। ब्यावर वाला स्थान भी कहाँ पे है? अजमेर में। ये भी अजमेर में, ये भी अजमेर के अंदर है। ब्यावर अजमेर में। और अजमेर में जब है तो यहाँ थे मेर रेजिमेंट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मेर रेजिमेंट कहाँ थी? मेर रेजिमेंट कहाँ थी? अभी मैंने देवली का बताया था, कोटा कंटिंजेंटमेंट, ठीक है। और ये ब्यावर, ब्यावर अजमेर में। और यहाँ पे थी मेर रेजिमेंट। क्या नाम था? मेर रेजिमेंट। ये मेर रेजिमेंट थी यहाँ पे। तो इस प्रकार से कितनी छावनियां होगी आपकी? 5। और छठी जो छावनी है वो थी खैरवाड़ा। छठी क्या थी? खैरवाड़ा। खैरवाड़ा कहाँ पे है?
उदयपुर में। खेरवाड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में। हाँ ये याद लिखना, छठी और लिखना, खेरवाड़ा उदयपुर में। और यहाँ थी भील रेजिमेंट। क्या थी? भील रेजिमेंट। वहां पे मैंने आपको बताया मेर, यहाँ पे मैंने बताया ब्यावर में मेर रेजिमेंट, और उदयपुर में मैंने क्या बताया? भील रेजिमेंट। तो इस प्रकार से मैंने आपको कितनी छावनियां बताई? 6 छावनियां। पहली छावनी नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरनपुरा, चौथी देवली, पांचवी ब्यावर, छठी खेरवाड़ा। अब देखिए 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिलती है। कब मिलती है? 19 मई 1857 को। याद रख लेनी है ये तारीख, 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को ये सूचना राजस्थान में आई। क्रांति कब शुरू हो गई थी? 10 मई को। याद रखो 10 मई को क्रांति शुरू हो गई। सूचना कब पहुंचती राजस्थान में? 19 मई को। 19 मई 1857 को एजीजी जो था वो लॉरेंस था, हमने पढ़ा पैट्रिक लॉरेंस था। किसको सूचना मिली? एजीजी को। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिलती है, क्या सूचना मिलती है? कि भैया देश के अंदर क्रांति हो गई है, सैनिकों ने क्रांति शुरू कर दी है, आप व्यवस्था करिए। तो वो क्या करता है? एजीजी लॉरेंस बैठा कहाँ था बताओ? राजस्थान में माउंट आबू में बैठा था उस टाइम। कहाँ बैठा था? हाँ माउंट आबू में। माउंट आबू पहाड़ के ऊपर इसका जो रहने का स्थान था वो था एजीजी का, और उस पे बैठा था। याद रहेगा ना, माउंट आबू में बैठा था। उसको सूचना मिली 19 मई को। तो उसने क्या किया? यहाँ के राजाओं को शांति बनाए रखने की अपील की कि भाई सारे राजा है ना वो ध्यान रखना, कहीं भी कोई क्रांति नहीं होनी चाहिए, सारे सैनिक हैं वो आराम से लगे रहने चाहिए, कोई भी प्रकार का विद्रोह नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो वो अगर विद्रोह हो रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है राजस्थान में। याद रह जाएगा क्या? राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ होता है? प्रश्न आएगा राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ होता है? तो उत्तर आएगा आपका नसीराबाद में। सबसे पहले कहाँ विद्रोह होता है? नसीराबाद में। सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह होता है नसीराबाद में। याद रह जाएगा क्या? होता कब है? 28 मई 1857 को। तारीख याद रख लेना, 28 मई 1857 को। राजस्थान में ऐसी कौन सी छावनी है जहां सबसे पहले विद्रोह हुआ? तो आपको उत्तर आएगा नसीराबाद। नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई 1857 को। अब होता क्या है देखो, यहाँ मेजर स्कॉटिश व न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। याद रख लेना, लिख लो अभी, मेजर स्कॉटिश कौन कौन है? स्कॉटिश व न्यूबरी की हत्या। प्रश्न बने कि स्कॉटिश मेजर स्कॉटिश व न्यूबरी की हत्या कहां पे हुई? तो आपका उत्तर आएगा नसीराबाद में। कहां पे हत्या हुई? नसीराबाद में। तो नसीराबाद छावनी है, उसके अंदर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? मेजर स्कॉटिश और न्यूबरी की हत्या कर दी। और सैनिक है उन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। क्या कर दिया? सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। ये याद रख लेना आपको। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई वो नसीराबाद छावनी से हुई, और नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को, यानी ठीक 18 दिन बाद 28 मई 1857 को। उसके बाद आता है दूसरा जो विद्रोह हुआ, कौन सी छावनी में हुआ? नीमच में। दूसरा कहां पे हुआ? अभी हम नीमच छावनी पढ़ रहे थे ना, नीमच में। तो ये दूसरा विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह नीमच में हुआ था, और नीमच में विद्रोह हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है अली बेग को। किसको? अली बेग को। प्रश्न ये बने कि नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ सैनिकों का, उसमें सबसे अगुवाई करने वाला, सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका उत्तर आएगा अली बेग। अली बेग ने क्या किया? शस्त्रागार में आग लगा दी। याद रखिए ना, इसने क्या किया? शस्त्रागार में आग लगा दी।
शस्त्रागार में आग लगा दी भाई। जो अस्त्र शस्त्र थे ना सैनिकों के, उसमें इसने आग लगा दी। तो ये नीमच की कहानी है। नीमच के अंदर इन्होंने शस्त्रागार को आग लगा दी। और यहाँ के जो सैनिक है ना वो चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, यानी ये सब जगह है ना वो लूटते रहे अंग्रेजों को। और लूटते लूटते कहां तक पहुंच गई है? शाहपुरा तक पहुंच गए। याद ये भी रखना है आपको, कौन सी सैनिक के कौन सी सैनिक छावनी के सैनिक है वो शाहपुरा तक पहुंचे? नीमच के। नीमच जो छावनी थी उसके सैनिक कहां तक पहुंच गए? कहां तक पहुंच गए? शाहपुरा तक पहुंच गए। और शाहपुरा का एक जागीरदार था जिसने उनको रसद की आपूर्ति की थी, खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया था सैनिकों को। और लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, सामर्स है वो वापिस इनको दबा देता है और वापिस अधिकार कर लेता है नीमच छावनी पे। अब तीसरा जो यहाँ चला वो चला है एरिनपुरा का। याद रखिए ना, अभी जो विद्रोह हो रहे हैं, क्रमवाइज हो रहे हैं, और उस क्रम में अलग अलग जगह पे अलग अलग सैनिक हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। एरिनपुरा में 21 अगस्त को, याद रखिएगा तीसरा क्रम है एरिनपुरा। एरिनपुरा 21 अगस्त को, हर एक की तारीख बता रहा हूँ सब में, किस छावनी में किस डेट को विद्रोह हुआ। तो एरिनपुरा में 21 अगस्त को हुआ। करने वाले कौन थे? जोधपुर लीजियन के सैनिक। कौन थे? जोधपुर लीजियन के सैनिक। अब जोधपुर लीजियन के सैनिक इन्होंने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 21 अगस्त 1857 को। इसमें नाम बताऊंगा आपको, देखो एक तो मोती खां, एक शीतल प्रसाद। मोती खां और एक शीतल प्रसाद। देखो हर क्रांति के अंदर कोई न कोई व्यक्ति जवाब दे रहते हैं। तो यहाँ पे एक तो मोती खां था, एक शीतल प्रसाद था, और एक नाम तीसरा और देता हूँ वो है तिलक राम, है ना। तो ये है तिलक राम। ये तीन व्यक्ति थे जिनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? एरिनपुरा। एरिनपुरा 21 अगस्त को जो क्रांति हुई, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने क्रांति की। मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम इसमें क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सा क्रांतिकारी किस छावनी से था। तो अलग अलग के हम अलग अलग पढ़ेंगे। और एक चीज सबसे बड़ी यहाँ लिखी जाती है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एक नारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये याद रख लेना, ये नारा देने वाली जो छावनी थी वो एरिनपुरा छावनी थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और उनका साथ देने वाला था आउगा का ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर है कुशाल सिंह है वो इनको सहयोग कर रहा था, ये याद रख लेना आपको। ठाकुर कुशाल सिंह इनको सहयोग कर रहा था। ठाकुर कुशाल सिंह का इनको सहयोग मिला था। ये कोई किलेदार था ठाकुर कुशाल सिंह, है ना, जोधपुर के वहीं पे। तो इसने इनका सहयोग किया था। और जोधपुर लीजियन ने नारा क्या दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देने वाली कौन सी सैनिक छावनी थी? एरिनपुरा। और चौथा हम पढ़ रहे हैं वो है आउवा का विद्रोह। अब अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? आउवा का विद्रोह। अब आउवा क्या है? आउवा एक ठिकाना है ना। किलेदार होते थे छोटे छोटे राजाओं के नीचे, एक ठिकाना था आउवा, ठीक है। यहाँ पे कुशाल सिंह, अभी जिसने चर्चा किया ना हमने, कुशाल सिंह जिसका हमने चर्चा किया, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, याद रख लेना 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 क्या होता है? बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा, बिठोड़ा कहाँ पे? ये पाली में है, याद रखिएगा। बिठोड़ा पाली में, आपकी बुक के अनुसार बिठोड़ा पाली में। तो बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के राजा तख्त सिंह, अब याद रखिएगा ये अंग्रेज था, कैप्टन हीथकोट, और राजा था वहां का तख्त सिंह, राजा तख्त सिंह। इन दोनों
की सेना है, इन दोनों की सेना है, वो क्रांतिकारियों के साथ लड़ाई लड़ती है और ये सेना पराजित हो जाती है। और यहाँ पे मैक मोशन का सर काट करके, क्या करके, मैक मोशन का सर काट कर आउवा की किले पर लटका दिया। आउवा की घटना है ना, तो आउवा के किले पर किसका सर काट के लटका दिया? मैक मोशन का। अभी जो यहाँ एजेंट था ना, उसका सर काट करके और आउवा के किले पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद पुनः 1858 में होम्स है वो अधिकार कर लेता है। अंग्रेज अधिकारी होम्स था, होम्स ने पुनः आउवा के किले को अधिकार कर लिया। आउवा के किले पर किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकार कर लिया वापिस? तो आर्थर होम्स ने, होम्स ने वापिस इस पे अधिकार कर लिया। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे एक विद्रोह और बताता हूं। यहाँ कोटा में 15 अक्टूबर 1857 कहां पे एक विद्रोह होता है कोटा में 15 अक्टूबर को। तो ये याद रख लेना, 15 अक्टूबर को कोटा में। अब यहां भी 2-3 क्रांतिकारी याद रख लेना इनका नाम। एक तो लाला जयदयाल, क्या नाम है? हाँ, लाला जयदयाल। तो 2-3 क्रांतिकारियों में जैसे एक तो लाला जयदयाल और एक है मेहराब खां। क्या नाम याद रहेगा? मेहराब खां। ये दो लोग हैं, तो लाला जयदयाल और मेहराब खां। ये कोटा के क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्रांति की। और कैप्टन बर्टन था, ये याद रख लेना है, बर्टन का सर काट कर क्या क्या बताओ, शहर में घुमाया था, शहर में घुमाया था, मुंह काला कर दिया इसका, सर काट करके। और क्या किया इन्होंने? कोटा के शहर में इसको घुमाया था, सर काट कर कोटा में घुमाया। और कोटा का राजा था उस टाइम कौन है? राम सिंह द्वितीय। याद रख लेना, राम सिंह द्वितीय। इसको क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। क्रांतिकारियों ने कोटा में किस राजा को कैद किया? राम सिंह द्वितीय को। तो राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। अब ये तो सारी कहानी थी। इस प्रकार से जो जून 1858 तक आते आते है वो ये क्रांति है वो खत्म हो जाती है। कब? जून 1858 तक आते आते क्रांति है वो क्या हो जाती है? ये क्रांति पूरी समाप्त हो जाती है। यानी क्रांतिकारी है वो जगह जगह दबा दिए जाते हैं। प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस पार्ट से वो देखो। सबसे पहले असफलता के क्या कारण थे? प्रश्न क्या लिखेंगे? 1857 की क्रांति की क्रांति 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? असफलता के क्या कारण थे? तो ये प्रश्न आप नोट कर लेना। अभी पूरा 1857 की जो क्रांति है वो सफल नहीं हुई, उसकी असफलता के कारण थे। नंबर 1 लगा के लिखो, राजाओं का असहयोग। यानी जितने भी राजा थे ना उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राजाओं का असहयोग। दूसरा लिखेंगे क्रांति है वो सीमित स्थान पे हुई थी। क्रांति क्या हुई? सीमित स्थान पे। सीमित स्थान का मतलब होता है लंबे चौड़े एरिया में क्रांति है वो नहीं हुई। क्रांति है वो थोड़े एरिया में ही हुई, ज्यादा एरिया में नहीं हुई। फिर तीसरा कारण लिखो, अलग अलग समय पर क्रांति का होना।
क्रांति है वो क्या हुई, अलग अलग समय पे हुई। जैसे हमने घटना पढ़ी थी कि कहीं कितनी तारीख को, कहीं कितनी तारीख को, हर एक तारीख अलग अलग थी। क्रांति की हर जगह की तारीख है वो अलग अलग थी। तो अलग अलग तारीख पे, अलग अलग समय पे क्रांति का होना। और पांचवा कारण लिखेंगे तालमेल का अभाव। क्या लिखेंगे, क्रांतिकारियों के बीच तालमेल नहीं था। क्रांतिकारियों के बीच तालमेल नहीं था, यानी कोई कहीं कुछ कर रहा था, कहीं कोई कुछ कर रहा था, कोई लूट कर रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। इस प्रकार से उनके बीच में कोई तालमेल न होना भी माना गया। छठा लिखेंगे मारवाड़ मेवाड़ जयपुर। ये याद रखिए ना नाम, मारवाड़ मेवाड़ जयपुर। यहाँ के राजाओं ने तांत्या टोपे का साथ नहीं दिया। किसका साथ नहीं दिया, तांत्या टोपे का। तांत्या टोपे की क्रांति आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से तांत्या टोपे है वो राजस्थान के अंदर क्रांति जगाने में अपना योगदान दिया था। पूरे भारत के अंदर घूम घूम करके क्रांति है वो साथ दे रहा था क्रांतिकारियों का, तांत्या टोपे। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर है वो यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है।